हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। यूकेपीएससी की आगामी सभी परीक्षाओं को देखते हुए इंपॉर्टेंट जीके सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, इनके संपादक, स्थापना वर्ष आदि जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो सारे फैक्ट हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले के प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको भी फॉलो करें। आजकल लगातार काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो डाले जा रहे हैं। इससे पहले भी बहुत बेहतरीन वीडियो डाले गए हैं, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, तो उनको फॉलो ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज लगभग 30-40 से अधिक हम महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं देखेंगे जो हमारे आधुनिक भारत से संबंधित हैं और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला पत्र है काफ़ी इंपॉर्टेंट, बंगाल गजट। प्रकाशन वर्ष इसका 1780 है और इसका संपादक रहे हैं J.A. हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कलकत्ता से प्रकाशित होता था और भाषा इसकी अगर पूछी जाए तो भाषा इसकी अंग्रेजी है। दूसरा एक और है बंगाल गजट। ये बंगाल गजट पहला वाला आपने याद रखना है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र या पत्रिका है। दूसरा बंगाल गजट एक बार फिर से है, लेकिन इसका टाइम पीरियड है 1816 और इसके संपादक हैं या संस्थापक हैं गंगाधर भट्टाचार्य जी। स्थान इसका भी कलकत्ता और भाषा इसकी भी क्या है, अंग्रेजी है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है आपने, ये दूसरे नाम भी आप याद रखें और वर्ष चेंज है, बस हो गया। अगला देखते हैं, अगला समाचार पत्र समाचार दर्पण इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रकाशन वर्ष इसका है 1818 में और इसके संपादक रहे हैं, संस्थापक रहे हैं मार्शमैन। ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होता था, लेकिन इसकी भाषा थी बंगाली। अगला आता है दिग्दर्शन। इसका प्रकाशन वर्ष भी 1818, संपादक इसके भी मार्शमैन। स्थान इसका है कलकत्ता और भाषा इसकी क्या है, बंगाली। तो दोनों समाचार पत्र आप साथ में याद रख सकते हैं। अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके चलें, संवाद कौमुदी। 1921 से प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ और इसके संपादक रहे हमारे राजा राम मोहन राय जी। स्थान अगर इसका पूछा जाए तो कलकत्ता से प्रकाशित होता था और भाषा इसकी है बंगाली। अगला देखते हैं मिरातुल अखबार, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे। इसके प्रकाशन वर्ष है 1822 और इसके संपादक भी हैं फिर से राजा राम मोहन राय जी। स्थान अगर पूछा जाए तो स्थान इसका कलकत्ता है और भाषा इसकी पूछी जाए तो फारसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं फिर से बता रहा हूँ। अगला देखते हैं उद्दंड मार्तंड, हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र है, इंपॉर्टेंट है। 1826 इसका सन है और इसके संस्थापक या हमारे संपादक रहे हैं जुगल किशोर जी। ये कानपुर से प्रकाशित होता था, जिसकी भाषा हिंदी होती थी। हिंदी में प्रकाशित पहला पत्र है। अगला देखते हैं रोफ्त गुफ्तार, 1851 में प्रकाशित ये समाचार पत्र। इसके संपादक दादा भाई नौरोजी रहे हैं। ये मुंबई से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा रहती थी गुजराती। तो 8 हमारे पत्र पत्रिकाएं या समाचार पत्र समाप्त होते हैं। अब देखते हैं अगले समाचार पत्रों की जानकारी। तो अगला है सत्य प्रकाश, 1852 में प्रकाशित समाचार पत्र। इसके संपादक रहे हैं करसोनदास मूल जी। ये अहमदाबाद से प्रकाशित होता था, गुजराती भाषा का समाचार पत्र। अगला देखते हैं हिंदू पैट्रियट, 1853 से प्रकाशित यह समाचार पत्र। इसके संपादक हैं गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी जी। ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, जिसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोम प्रकाश, 1859 से प्रकाशित यह समाचार पत्र। इसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं। इसका प्रकाशन स्थल यानी ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा बंगाली रहती थी। अगला आता है इंडियन मिरर। इसका प्रकाशन 1861 से प्रारंभ हुआ, जिसके संपादक देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष जी थे। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला है समाचार पत्र, अंग्रेजी भाषा में छपता था। अगला आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, 1861 से प्रकाशित होने वाला है समाचार पत्र। इसके संपादक रॉबर्ट नाइट थे। यह बम्बई से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी भाषा में। अगला आता है इंदु प्रकाश समाचार पत्र, 1862 से प्रकाशित हुआ है समाचार पत्र। इसके संपादक जस्टिस रानाडे थे। बम्बई से प्रकाशित होने वाला यह समाचार पत्र, इसकी भाषा थी मराठी। अगला आता है, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, कवि वचन सुधा, 1867 से प्रकाशित होने वाला है समाचार पत्र। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे और यह वाराणसी से प्रकाशित होता था, हिंदी भाषा में। इसके बाद आता है अमृत बाजार पत्रिका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था अंग्रेजों के समय पे, जिसमें उन्होंने भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर बैन लगा दिया था। तो रातों रात कौन सा समाचार पत्र बंगाली से अंग्रेजी में छपा था, पूछते हैं सवाल, तो अमृत बाजार पत्रिका ही है। इसकी स्थापना 1868 में मोतीलाल घोष और शिशिर घोष ने की। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था, प्रारंभ में बंगाली और उसके बाद इसकी भाषा अंग्रेजी। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं
अगले समाचार पत्र यानी बंग दर्शन की तरफ 1873 से प्रकाशित होने वाला है समाचार पत्र, जिसके संपादक हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा बंगाली। अगला आता है हिंदू समाचार पत्र। 1878 में प्रकाशित यह समाचार पत्र, इसके संपादक वीर राघवाचारी थे। यह समाचार पत्र मद्रास से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा अंग्रेजी रहती थी। अगला समाचार पत्र आता है बंगाली। 1879 से प्रकाशित हुआ है समाचार पत्र, इसके संपादक SN बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला है समाचार पत्र, इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला समाचार पत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मराठा। 1881 से प्रकाशित होने वाला है समाचार पत्र या पत्रिका, इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक जी थे। यह बम्बई से प्रकाशित होता और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। इसके बाद आता है अगला समाचार पत्र या अगली पत्रिका, बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित है, केसरी नामक समाचार पत्र। यह भी 1881 से प्रकाशित हुआ था। केसरी नामक समाचार पत्र भी बम्बई से प्रकाशित होता और इसकी भाषा मराठी। अगला समाचार पत्र आता है इंडिया। 1890 में पहली बार प्रकाशित यह समाचार पत्र, इसके संपादक थे दादा भाई नौरोजी। यह समाचार पत्र बम्बई से प्रकाशित होकर अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। अगला देखते हैं इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। 1903 में प्रारंभ यह समाचार पत्र, इसके संपादक महात्मा गांधी। यह दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित होता और इसकी भाषा अंग्रेजी थी, अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं। युगांतर समाचार पत्र 1906 में पहली बार प्रकाशित यह समाचार पत्र भूपेंद्र दत्त और वारेंद्र घोष जी ने स्टार्ट किया है। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा बंगाली रहती थी। अगला समाचार पत्र आता है वंदे मातरम। 1909 में पहली बार प्रकाशित यह समाचार पत्र, इसके संपादक लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। यह पेरिस से प्रकाशित, पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला आता है अल हिलाल समाचार पत्र। 1912 में प्रकाशित यह समाचार पत्र, इसके संपादक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे। यह समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा उर्दू रहती थी। अगला समाचार पत्र आता है 26वां समाचार पत्र या पत्रिका बॉम्बे क्रॉनिकल। 1913 में पहली बार प्रकाशित यह समाचार पत्र फिरोज शाह मेहता जी ने स्टार्ट किया। यह बम्बई से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा अंग्रेजी रहती थी। अगला समाचार पत्र आता है गदर। 1913 में पहली बार प्रकाशित यह समाचार पत्र, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, इसके संपादक लाला हरदयाल जी थे। यह सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा अंग्रेजी रहती थी। अगले समाचार पत्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार पत्र आता है हमारा कॉमनवेल्थ। 1914 में पहली बार प्रकाशित यह समाचार पत्र एनी बेसेंट जी का था, जो कि बम्बई से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला समाचार पत्र आता है न्यू इंडिया। 1914 में प्रकाशित यह समाचार पत्र पहली बार एनी बेसेंट जी ने इसको स्टार्ट किया था और बम्बई से प्रकाशित होकर यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। अगला पत्र देखते हैं इंडिपेंडेंट नामक पत्र। 1919 में इसे मोतीलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया है। यह इलाहाबाद से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा अंग्रेजी थी, इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अब कुछ बचे हुए अन्य समाचार पत्रों के बारे में देखते हैं। सारे समाचार पत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला पत्र देखते हैं नवजीवन। 1919 में पहली बार प्रकाशित हुआ, इसके प्रकाशक हमारे महात्मा गांधी जी थे। यह अहमदाबाद से प्रकाशित होता था गुजराती भाषा में। अगला एक बार फिर से महात्मा गांधी का पत्र है यंग इंडिया। 1919 से प्रकाशित, अहमदाबाद से प्रकाशित होता था ये और इसकी भाषा अंग्रेजी रहती थी। अगला आता है हिंदुस्तान टाइम्स। 1922 में पहली बार प्रकाशित यह समाचार पत्र, इसके संस्थापक के.एम. पणिक्कर थे, के.एम. पणिक्कर जी थे और यह बम्बई से प्रकाशित होता था, इसकी भाषा अंग्रेजी रहती थी। अगला आता है महात्मा गांधी का एक और पत्र हरिजन, जो कि पहली बार 1933 में प्रकाशित हुआ। यह पुणे से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा हिंदी रहती थी। अगला आता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने हिंदुस्तान समाचार पत्र देखा था, अब एक हिंदुस्तान माफ करें वंदे मातरम देखा था हमने, तो एक बार फिर से वंदे मातरम पत्र आता है। 1906 से स्टार्ट हुआ था ये और इसके संपादक रहे अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल जी। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला आता है भवानी मंदिर पत्र। 1904 का है ये और इसके संपादक वारेंद्र कुमार घोष जी रहे हैं और ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होता था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। बढ़ते हैं, द लीडर समाचार पत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1909 में पहली बार प्रकाशित हुआ है। इसके संपादक मदन मोहन मालवीय जी थे। यह इलाहाबाद से प्रकाशित होता और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला पत्र देखते हैं स्वराज। 1936 में पहली बार प्रकाशित यह पत्र N.P. पारुलेकर जी ने स्टार्ट किया गुजरात से। अगला आता है इंकलाब पत्र। 1937 में प्रकाशित, इसके संपादक खालिद अंसारी रहे और यह पत्र बम्बई से प्रकाशित होता था।
अगला आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, नेशनल हेराल्ड। 1938 में प्रारंभ यह पत्र जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित था और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला पत्र आता है तलवार, जिसको स्टार्ट किया था मैडम भिकाची कामा ने। कहाँ से स्टार्ट किया था? पेरिस से। अगला पत्र आता है हिंदुस्तान। जैसे अभी लीडर पत्र हमने देखा था मदन मोहन मालवीय जी का, तो हिंदुस्तान पत्र भी मदन मोहन मालवीय जी का है और इसकी भाषा थी हिंदी। अगले देखते हैं, अगले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमरेड आता है अगला पत्र 1911 का। इसके संपादक मौलाना मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली, ये जिन्ना वाले मोहम्मद अली नहीं है, ये दूसरे हैं। ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला आता है हमदर्द 1913 का। इसके प्रकाशक भी मौलाना मोहम्मद अली रहे। यह दिल्ली से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा उर्दू थी। इसी के साथ आज का प्रमुख पत्र पत्रकारिता वाला हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो ध्यान से सुनना है। नोट्स आप देख रहे हैं कितने बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, तो इसी प्रकार आपने भी अपने नोट्स बनाने हैं। बार बार इनको और रिवाइज करिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।